हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ अलंकार की परिभाषा और प्रकार। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलंकार की परिभाषा। वेद उदाहरण। अलंकार परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है भूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, वैसे तो अलंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख अलंकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। पहला शब्द अलंकार। जो अलंकार शब्द के माध्यम से शब्दों पर आधारित होते हैं उनको शब्द अलंकार कहा जाता है। सीधे तौर पर इसकी परिभाषा आपको शायद समझ में ना आए या तो मुश्किल से आए, लेकिन हम आपको नीचे इसके बारे में इसके प्रकार बताएंगे। जब हम आपको इसके प्रकार बताएंगे तो यह आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसके प्रकार हम नीचे बता रहे हैं, तो देखिए। का अनुप्रास अलंकार। जिस वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जिससे कि वाक्य सुनने में अच्छा लगता है और वाक्य जब हम बोलते हैं तो वह बोलने में भी अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, चंचल की चारुल चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिससे कि यह वर्ण वाक्य की शोभा को बढ़ा रहा है। तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब शब्दार्थ के दूसरे भाग की बात करें तो शब्दार्थ का दूसरा भाग है यमक अलंकार। यमक अलंकार। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन यमक अलंकार में एक पूरे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे कि कनक कनकते स्वगुनी मदकात अधिकाय, वह खाए बौराय नर यह पाए बौराय, काली घटा का घमंड घाट। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस वाक्य में घट शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यह यमक अलंकार है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार किसे कहते। तो अब हम आपको इसके तीसरे भाग के बारे में बताएंगे। शब्दार्थ अलंकार का तीसरा भाग कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। यह शब्दार्थ अलंकार का तीसरा प्रकार भाग होता है, श्लेष अलंकार। यह अलंकार अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार दोनों से अलग होता है। अब इस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक जैसे होंगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, तो इनसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून। अब आप इस बारे में देख सकते हैं कि पानी शब्द दो बार लिया गया है और दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग है। एक पानी शब्द का अर्थ है विनम्रता और दूसरे पानी शब्द का मोती और मनुष्य। अब आपको शब्द अलंकार के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नीचे अलंकार के दूसरे भाग अर्थात अलंकार के बारे में बताएंगे। अर्थात अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य की, किसी शब्द की या किसी भी तरह के लेखन की अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे अर्थ के हिसाब से और उसको सुंदर बनाया जाता है, उसको अच्छा बनाया जाता है, तो उसे अर्थात अलंकार कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड।